तो ऐसे नहीं चलेंगे, बजा बजा कर गोविंद गाऊंगी, गोविंद गाऊंगी, राणा जी थारे महलिए जो मारे, राणा जी थारे गोविंद गोविंद गाऊंगी, तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। श्री राधे झूमते हुए हरि बोल। सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, सुख दुख अपने आप सहूंगी, प्रेम प्रीति के बांध के घुंघरू, 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 नाच नाच बल खाऊंगी मैं तो गोविंद, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, राणा जी थारे महलिए जो मारे, राणा जी थारे महलिए जो मारे, अरे छोड़ यही सब जाऊंगी, ऐसे नहीं कैसे जाएंगे वृंदावन, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, मीरा कहती है राणा मुझे तेरे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए अपने पास रख, ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए मुझे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में मनमोहन में समाऊंगी मैं तो गोविंद। ऐसे नहीं, एक बार हाथ खड़े करके भाव के साथ कह दीजिए मैं तो गोविंद
गोविंद नाम गोविंद गोविंद राणा जी थारे महलिए चौबारे 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 ओ छोड़ी यही सब जाओगी तो गोविंद गोविंद गाओगी तो गोविंद गोपाल गाओगी तो गोविंद गोविंद गाओगी तो गोविंद गोपाल। आकुति का जो रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ तो धर्म का आश्रय लेकर के थोड़ा सा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज ने धर्म का आश्रय लिया कि तुम्हारे जो संतान होगी पहली वो हम गोद ले लेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है, जब मनु महाराज की 2 संतान हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और तानपाद, तो भैया गोद में लेने की बात क्यों की अपनी बेटी के पुत्र को? क्योंकि उनको पता था पहले पुत्र नर और नारायण भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए पहले ही मांग लिया कि हम धर्म का आश्रय करके विवाह कराया था रुचि प्रजापति के साथ में आकुति का। नारायण जब अब जन्म हो गया तो स्वयं मनु साथ में लेकर के चले गए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। 16 कन्याओं को जन्म दिया, 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। सबसे छोटी बेटी है सती, और सती का विवाह किसके साथ में हुआ? भोले बाबा के साथ। परंतु सती के कोई संतान नहीं हो पाई, क्योंकि उसने अपने शरीर को यज्ञ में जलाकर के भस्म कर दिया। राजा परीक्षित कहते प्रभु क्यों ऐसा क्यों हुआ? प्रजापति का जो पद होता है ना महाराज बहुत बड़ा होता है, इंद्र से भी बड़ा। इंद्र सभी देवताओं का राजा है, परंतु इंद्र से भी बड़ा पद है प्रजापति का, ध्यान दीजिए। और जब प्रजापति को पद मिला तो महाराज सभा बैठी, सभी देवता उसमें बैठे थे। उस सभा में भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा भी थे। आ गए प्रजापति, छाती चौड़ा करके आ रहे थे। आहा हम प्रजापति हैं। सभी देवता स्वागत में खड़े हुए, पर 3 जने नहीं खड़े हुए। 3 कौन कौन? आगे चल के देखा भाई ये 3 कौन है? देखा ब्रह्मा जी, ओहो ये तो हमारे पिता हैं। ये खड़े ना हुए तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ के देखा तो विष्णु जी, ये पर ब्रह्मा है, पर बाबा है हमारे, भाई ये भी ना खड़े हो तो कोई बात नहीं। तीसरा जैसे भोले बाबा को देखा, ओहो ये तो हमारा दामाद है, और ये खड़ा नहीं हुआ हमारे सम्मान में। क्रोध आ गया, जाकर के सिंहासन में बैठा नहीं, ऐसे अब जाकर के वो भविष्यवाणी कर दी कि भाई ऐसे असभ्य व्यक्तियों को सभा में नहीं बुलाया जाए जिनको सम्मान करने का तजुर्बा ना हो। सब काना फूसी होने लगी, कौन असभ्य आ गया भाई यहाँ। अब देखा जाए तो केवल भोलेनाथ बच्चे समाधि लगा करके बैठे हैं। भोलेनाथ ऐसे असभ्य व्यक्तियों को मत बुलाया करो यहाँ। काना फूसी होने लगी। प्रजापति ने कहा सुनो, आज से कोई भी भोलेनाथ को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। बड़ा घमंड है इसको, देखो हमारा दामाद होकर के। जैसे ही श्राप दिया कि यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा, नंदी खड़ा हो गया, श्राप देने लगा, हे दक्ष प्रजापति तुझे बकरे का लग जाए सिर, तेरा सिर कट जाए। आपस में श्राप देने लगे। इधर से वशिष्ठ जी खड़े हो गए कि भोले के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। इधर से वो खड़े हो गए
नंदी और भैया श्राप देने लगे, ओ पंडित, तेरे जैसे जितने भी पंडित हो सब पाखंडी होंगे, तुमसे लक्ष्मी रूठ जाएगी। आपस में श्राप देने जब लगे तो भोलेनाथ ने अपने गणों को समझाया, भैया ये श्राप सभा थोड़ी ना चल रही है, श्राप दे रहे हो तुम, चलो। लेकर के चले गए भोलेनाथ। इधर दक्ष प्रजापति को रहा नहीं गया, बहुत बड़ा यज्ञ रख दिया हरिद्वार में। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया परंतु भोले बाबा को नहीं दिया। सब देवताओं को पता था कि भाई भोले को निमंत्रण नहीं दिया, अपने अपने विमानों को भोले बाबा के घर से निकाल रहे ऊपर से। पार्वती से सभी गुप्त आकर के देवी पूछने लगी कि देवी तुम चलना रही? कहाँ? तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है बहुत बड़ा। ओहो, अब कैसे कहे हमें तो पता ही नहीं, चलो चलो हम आते हैं। ऐसे कहकर के पार्वती ने उनको विदा कर दिया। भोलेनाथ के पास पहुंची कि प्रभु आपने तो बताया नहीं कि हमारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, चलना नहीं क्या? सभी जा रहे। पार्वती अब सती ने जैसे कहा तो सती भोलेनाथ कहने लगे, आज वो बात बता रहे हैं जो सभा में हुई थी महाराज। यदि आज के युग के पति होते तो सबसे पहले पत्नियों पर चढ़ाई कर देते। हाँ, कि तेरे हमारे ससुर ने हमारी किसी भी इज्जती की, ससुराल वालों ने आना जाना बंद, पत्नी पे चढ़ाई ज्यादा करते, मां से सुन आते बेचारे। अरे भोलेनाथ ने ऐसा नहीं किया। आज बता रहे हैं कि ऐसे से हमारी नोकझोंक हो गई थी, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमको निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने कहा शायद भूल गए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और पिता है, माफी मांग लेंगे, चलो। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाना चाहिए। तुम मना किया, नहीं मानी, सती चली गई। नंदी और अपने गणों को भेज दिया, जाओ सती के साथ में। अब सबसे पहले द्वार पर बहन मिली। अब बहनों को ने जैसे देखा कि सती आ रही है, काना फूसी करने लगी। देख पिताजी ने बुलायो भी ना है और देख अपने आप ही आ गई। ये बात सुन ली सती ने और जैसे पास में पहुंची तो सती को, ओ बहन तेने बहुत बढ़िया करो, तेरी कमी खल रही, तू आ गई तो बहुत अच्छा भयो, मन लग रहा है। यदि किसी को दुख था तो केवल उसकी माँ को, प्रसूति को, और किसी को दुख नहीं था हमारा सती का। जैसे सती को देखा तो अंग में भर लिया और अंग में भर करके बड़े फुट फुट करके रो रही है। सादरे भले मिली एक मां, सादरे भला शर्म आती है। जहां भोलेनाथ का सम्मान नहीं, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं। शंकर कहते हैं सम कल्याणम ददोत, सबका जो कल्याण करता है शंकर। और तुमने भोलेनाथ का ही भाग नहीं निकाला। आज मुझे शर्म आती है पिता कहने में। और यदि मैं जीवित रहूंगी तो सब यही कहेंगे कि भाई दक्ष प्रजापति की बेटी है। इसलिए मैं ये कलंक अपने ऊपर सह नहीं सकती। इसलिए सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर का प्रत्यंग कर दिया, अग्नि में स्वाह कर दिया। गणों ने, नंदी ने उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहा परंतु भृगु और बड़े बड़े ऋषियों ने उनको भगा दिया। दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोलेनाथ से कहा, प्रभु सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटा उखाड़ करके जैसी जमीन पर पटकी तो वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हो गया।
भगवान से कहा प्रभु आदेश कहो कि जाओ दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दो। सभी गणों को लेकर के वीरभद्र आगे आगे चलता जाए। महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। भृगु ऋषि वशिष्ठ सभी भैया यज्ञ कर रहे थे। अब धरती कांपने लगी। जब धरती कांपने लगी तो भृगु जी कहने लगे भाई ये क्या हो रहा है। अब तो ना कोई भूकंप का समय है, ना आंधी का समय आ रहा, न तूफान का कोई समय, ये क्या हो रहा है। सोचते महाराज इतनी देर में तो वीरभद्र ने आक्रमण ला बोल दिया, पकड़ो, कोई जाने नहीं पाए, सबको पकड़ पकड़ के दंड दो, उनका भाग दीजिएगा। शोर मच गया, भागो भागो भागो। महाराज किसी को तो आंख को फोड़ दिया। खीर जो बन रही थी उसमें भूत प्रेत सब डुबकी लगा रहे हैं। पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके वीरभद्र ने उसी अग्नि कुंड में सुहा कर दिया। अब तो सभी देवता तड़फड़ा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कही और जाओ, पागल हो जाओ, हम पागल हैं यहाँ बैठे थे। प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया, रक्षा करवाओ। ब्रह्मा जी स्वयं सभी देवताओं के साथ में भोले बाबा के पास पहुंचे। भगवान से क्षमा याचना की। ब्रह्मा को देख करके भोलेनाथ शांत हुए और सभी देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण करें। तो भोलेनाथ साथ में आए। दक्ष प्रजापति यजमान जो था उसका सिर, उसके सिर पर बकरे का सिर लगवाया। बकरे का जब सिर लग रहा, बकरा कैसे करता है, बम 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 बम। अब जैसे महाराज बम बम करने लगा तो भोलेनाथ को हंसी आ गई। आज भी आप भोलेनाथ के सामने कुछ मत करो, कोई मंत्र मत गाओ, बम बम कह दो जा करके, तो याद आ जाती है अपने ससुर साहब की कि हमारे ससुर साहब बम बम करते थे। हाँ, बोलना पड़ेगा गौरी शंकर भगवान की। नारायण भगवान प्रकट हुए। शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, शरण आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, सभी गाइएगा, आए तिहारी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भक्तन संकट हारी, शरण हमें आए तिहारी, भोले भंडारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी।
आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, बोले भंडारी शरण आए तिहारी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। तो महाराज इस प्रकार तीनों बेटियों का वंश आगे नहीं चला। ये वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है भागवत जी का ये, किसी की जिब्या खाली ना रहे। जिस प्रकार ध्रुव जी का भजन चल रहा आप सभी भी करेंगे भाव के साथ 2 मिनट के लिए। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने पूर्ण हुए महाराज, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खा करके चल रहा भजन। चौथा महीना प्रवेश हो गया, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, कंटिन्यू भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, देवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ध्रुव जी ने सोचा श्वास को ही रोक लेता हूं, और श्वास को रोक करके जीत करके महाराज भजन कंटिन्यू चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज जिस अच्छे किए तूने कर्म तो आया नसतल, अब पाप में तू बतेरा हाजिए, अब पाप में तो डूबा पापी मारो तेरा मन। हे पाप की नैया तुझे
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सचमुच पर जिस दिन बात की ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी यौवन, संपत्ति और ऊंचा पद मिलना, यदि ये चार चीज हैं और विवेक साथ में नहीं है तो मनुष्य की बुद्धि विकृत हो जाती है। रूप, सुंदरता, यौवन, संपत्ति, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता, मैं आ जाती है। और ऊंचा पद, थोड़ा सा भी पद ऊपर मिल जाए, देखा होगा नेताओं को राधे राधे बोलना पड़े, 5 साल में एक ही बार दिखे। तो ये पद का असर है। बहन के साथ में यही हुआ महाराज, महात्माओं का अपराध करता था, मंत्रों के द्वारा उसको मार दिया गया संतों, परंतु उन्होंने सोचा भाई एक ही राजा था, क्या करेंगे, तो मंत्र शक्ति के द्वारा बहन के शरीर से पृथु महाराज प्रकट कर दिए। बोले पृथु महाराज की। पृथु की विवाह अर्ची के साथ में हुआ, साक्षात लक्ष्मी के साथ में, परंतु बहन ने बहुत पाप किए थे महाराज। जो पाप करता है उसको तो कुछ नहीं होता, परंतु जो पाप करता है उसकी संतान भोगती है। यही कारण हुआ पृथु महाराज के पूरे राज्य में काल पड़ गया। संतों की कृपा से संतों ने कहा भाई यज्ञ करो, दान करो, तप करो, भजन करो, तब जाकर के सब सही होगा। कहते ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसा मनुष्य बोता है वैसे बीज काटते महाराज। तो राजा ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, 100 यज्ञ करूंगा। पृथु महाराज 99 पर ही इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गए। पृथु ने कहा भाई हम अब 99 करेंगे, 100 पूर्ण करने नहीं है। इंद्र को डर, सबसे ज्यादा इंद्र को डर लगता है यदि कोई भक्त बन जाए तो। थोड़ा सा भजन चालू कर दो तो इंद्र को गद्दी का खतरा रहता है। परंतु भगवान ने आकर के 99 पर ही दर्शन दिए। भगवान ने कहा पृथु हम तुमसे प्रसन्न, मांगो क्या चाहते हो। पृथु ने क्या मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति का बल दे दो। बताओ, भगवान कहने लगे भले आदमी 2 कानों से पब्लिक परेशान है, तू 10,000 कानों की शक्ति चाहता है कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान भी कम है मेरे, इसलिए 10,000 कानों की शक्ति मांगी महाराज। तो महाराज पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान के अविर्धान प्राचीन वही राजा ने यज्ञ तो बहुत किए परंतु शास्त्र के विरुद्ध किए कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विदम बिना। शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कोई आचरण करता है, कोई काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मनमुखी पूजा कभी फल नहीं देती। और आज के युग में सब मनमुखी कर रहे हैं। पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी बेचारे नहीं देवी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अद्भुत के वाह्य करेंगे। हमने तो टीवी पे सुना था। मनमुखी पूजा मत करो। प्राचीन वही ने महाराज बलि दी, घोड़ों की, कितने बकरों की बलि दी, पर शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उपदेश कराया कि भैया तूने शांति कहां से मिलेगी तुझे, तूने इतने घोड़ों की बलि दी है, वो सब देख तेरा बदला लेने के बैठे, सब बदला लेंगे तुझसे, जैसे तूने इनको मारा है वो तुझे मारेंगे।
कि प्रभु शास्त्र कहता है इसलिए मैंने बलि दी है। बकरा कहते हैं ममता को, बकरे की बलि नहीं लगानी, वहां अर्थ अलग है। वेद के शब्दों का अर्थ अलग होता है, उसका अनर्थ कर देते हैं, समझ में नहीं आता। बकरे का मतलब होता है ममता, ध्यान दीजिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि बकरे की बलि दो, बकरे का मतलब है ममता, और ममता का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा कहते हैं ममता को। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके गिलवाते हैं कि आज के बाद हम कोई व्यर्थ अभिमान नहीं करेंगे, इसलिए यज्ञ में बैठ रहे हैं, परमिशन लेते हैं भगवान से। यहाँ बकरे को बलि देने का मतलब नहीं है महाराज। आलवेद, आलवेद का मतलब ही बलि होता है। और विवाह पाणी ग्रहण संस्कार जब करवाया जाता है तो एक जगह आलवेद आता है, जहाँ कन्या के हृदय पर हाथ रखवाया जाता है। तो इसका मतलब आलवेद का मतलब यदि बलि होता तो वहां पर वो जो वर है उस लड़की का राधे राधे ये अर्थ होता। तो वेद के शब्दों के जो भावार्थ है वो अलग अलग है, कोई समझ नहीं पाता। ये तो विशेष कृपा। पुरंजनों की कथा सुनाई महाराज, पुरंजन की कथा सुनाई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये शरीर केवल परमात्मा का है, परमात्मा का चिंतन हमें करना चाहिए। आत्मा जो है वो परमात्मा है। बड़ी सुंदर पुरंजनों की कथा सुना करके यह अवतार बाद की कथा पूर्ण हुई। आगे चल करके शंभुमनु के एक पुत्र और है प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ मैंने आपको बताई दिया। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने सुंदर जीवन में प्रतिज्ञा कर रखी है वो प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए महाराज नाभि, आग्नेत्र, नाभि और ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन संप्रदाय से है। एक बात और बता दूं, जैन संप्रदाय अलग नहीं है, हमारी है। ऋषभदेव जी हमारे थे। अंतर क्या है? हमारे में 24 अवतार होते हैं भगवान के, और जैनियों में क्या होते हैं? 24 तीर्थकर होते हैं। अंतर इतना है। ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ जी अपने आश्रम में ले गए। एक बात और बताऊं आपको छोटी सी। हिरण्याकश्यप जब भजन करने गया तो भजन करने के लिए पर्वत पे जाके बैठा, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठा तो वहां नारद जी ही एक तोते का रूप लेकर के आ गए। अब जैसे हिरण्याकश्यप भजन करने बैठता तो नारायण नारायण गाने लगता तोता। अब तोता नारायण नारायण गाता तो वो कहते ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। वहां से उठ करके, आज तो सोनी खराब है, वो दुश्मन का नाम कान में आ गया, वहां से उठकर दूसरी जगह पहुंच गया। फिर तोता वहां से उठ करके नारद जी महाराज दूसरी जगह पहुंच गए। फिर वहां नारायण नारायण सुना। पत्नी से कह के गए थे कि काफी वर्षों में आएंगे हम। जब सुबह से शाम हो गई, भजन करने में मन नहीं लगा, दुश्मन का नाम सुनने को मिला तो घर पहुंच गए। पत्नी ने पूछा कयादू ने क्या हुआ? आप तो कह रहे थे बहुत वर्षों के बाद आएंगे। क्या कर रहे हैं? जब से गए, जब से एक तोता हमारे दुश्मन का नाम उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण नारायण। पत्नी ने कहा, देखिए पत्नी का धर्म होता है अपने पति को, यदि किसी का पति ही सन्मार्ग पे नहीं चलता हो तो उसको सन्मार्ग पे लेकर के चले। कैसे लेके चले? यहाँ कयादू सिखाती है महाराज, सीखने को मिलता है हर कथा में। सुनिए, कयादू कहती है यदि मैं 108 बार पति का
पति के मुख से नारायण का नाम उच्चारण जरूर करवाऊंगी। फिर भोजन करने, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, भोजन प्रसाद बना रही हूँ, आप तैयार हो करके प्रसाद लगा दिया। अच्छा वो मैं सोच रही थी कौन था वो, कौन से दुश्मन का नाम ले रहा था? अरे तुम्हें बताया था वो नारायण नारायण नारायण, गिनती जा रही है कितनी बार हो गया। फिर भोजन प्रसाद हो गया। 10 मिनट का समय दे दीजिए महाराज जी, स्टार्टिंग में लेट होती है ना। अच्छा अच्छा, भजन करते रहेंगे बाद में। 2 भजन वाले भी आए कोई महाराज जी के पास। 5 मिनट की कथा है, सूक्ष्म में चल लूंगा स्पर्श करते हुए। तो महाराज हुआ क्या, अब ऐसे ही करके फिर कहने लगे सोते समय, हमारी एक सखी है वो पूछ रही थी तुम्हारे पति गए थे, वो दुश्मन का नाम अपने पुत्र का नाम रखना है, उसने वो कह रही थी तुम्हारे पति का दुश्मन कौन है, उसके नाम पे ना रखूंगी मैं। क्या नाम है? अरे बताया तो था मैंने, नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही करके महाराज 108 माला करा दी, और उससे 108 माला का प्रभाव हुआ कि जब गर्भ आया तो वो भक्त प्रहलाद हुआ, उस भजन का प्रताप हुआ। भोलेनाथ को प्रसन्न, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सारे वरदान अमर होने के लेकर के आ गए हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने जब वरदान मांग लिया, अब तो आकर के महाराज सब वेद पाठ, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, सब कुछ त्याग पाती। इसके बाद में प्रहलाद जी को आश्रम भेज दिया। संड और अमर्क नाम के गुरु, और विद्यालय भी राक्षसों का, कोई भगवान का पाठ नहीं पढ़ाया जाता उसमें, कोई पुस्तक नहीं। अब जब छुट्टियों का समय हुआ तो ना प्रहलाद अपने घर पहुंचे, पिता ने अंग में भर करके पूछा बेटा क्या सीख करके आए हो, क्या सीखा तुमने? तो नवदा भक्ति के विषय में बताया कि पिताजी सबसे पहले हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, यही प्रयास करें जीवन में। बड़ी सुंदर कथा सुनाई भगवान की। प्रहलाद की एक बात सुनकर के नारायण का नाम सुना तो संड अमर दोनों गुरुओं पर चिल्ला करके कहने लगे तुम हमारे दुश्मन का नाम लेवाते हो, इससे ये कहां से सीखा? ये महाराज हमें तो पता ही नहीं, हमारे विद्यालय में कोई ऐसी पुस्तक ही नहीं है, जो कहां से सीख रहा, हमें क्या पता। ले जाओ इसको यहां से मेरी आंखों के सामने। उसको लाख खूब महाराज चलाने का षड्यंत्र किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मरवाने का खूब षड्यंत्र किया। हिरण्यकश्यप कुछ भी बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि नारायण का हाथ जिस पर हो उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। आज प्रहलाद अपने बच्चों से कहने लगा, सखाओं से, भैया ऐसा करो आज कीर्तन करते हैं। और कीर्तन कौन सा कर रहे हैं? सबके हाथ में किसी के मजीरा, किसी के ताल, किसी के में चिमटा दे दिया और सब गा रहे हैं बच्चे। ओम नमो नमः ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ने आवाज सुनी, दौड़ करके आए, नारायण के नाम कौन उच्चारण कर रहा है? जैसे स्पर्श किया, जैसे स्पर्श किया और स्पर्श करते ही क्या हुआ? संड अमर्क नाचने लगे। बद्रीनाथ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी पर जैसे प्रहार किया तो जो तार जुड़ा हुआ था सबका वो टूट गया, और टूटते ही महाराज सब होश में आ गए। रुक जाइएगा, बैठ जाओ, 2 मिनट की कथा और है, तुम्हारे चक्कर में भी जल्दी चल रहा हूं मैं भी। भगत भर दे भगत भर दे। धीरे धीरे सभी लोग आते रहेंगे। द्वार खड़ा तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे दो झोली, भगत भर दे झोली। सभी लोग आरती करने के पश्चात ही जाएंगे। ओ डोल उठी है सारी धरती, देखो डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती, डोला गगन है सारा। मैं भीख मांगने आया द्वारे, जगत का पालन हारा है, जगत का पालन हारा। तू कर ले जरा पहचान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
इतना मुझे बता जा, किसने जियो सहारे, इतना मुझे बता जा, कितना यार प्यारे गलियों में मेरी कहीं तेरी आते आते हो राधे तेरी आते आते हो श्यामा तेरी आते आते ये दम निकल जाए, राधे तेरी आते आते ये दम निकल जाए। राधे का जाप हमेशा दोनों हाथ उठा के होता है और ये राधे राधे का जाप रे आरती गाओ हे मान तेरी आरती गाओ हे बामन तेरी आरती गाओ हे बामन तेरी आरती गाओ आरती गाओ हे
सुध बिसराई ऐसी प्यारी कभी दिखाई छवि दिखाई मैं तुम्हें छोड़े मेरे अब कहाँ जाऊँ मेरे बातें बिहारी तेरी आरती मेरे बात बिहारी तेरी आरती का आरती का बातों ने रूप बनायो बाबल के रूप बनायो फिर बलिया ने खतन धरायो खतन धरायो इनकी सुरते पहले बाजी बाजी बाबन बिहारी तेरे